जी तहसीन साहब, रिस्क असेसमेंट नहीं मिल रही इसकी, कहाँ पे गई है? नहीं, इस पे नहीं है, मैंने ये सारा देखा है अभी। फरहान आप उस फाइल में देखें जरा, इसमें ये तो 6 मंथ पुराना रिकॉर्ड है सारा। यार 6 मंथ पुरानी यूज की हमने रिस्क असेसमेंट। जी आपको भी पता है सर, हम पुराना 6 मंथ डेटा ही देख रहे हैं। यार ये क्या हुआ है, आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं? हमारा एक हादसा हो गया यहाँ पे, और उस हादसे का डेटा हम जो है वो चेक कर रहे हैं। तो क्या हादसा हुआ तो आपने रिस्क असेसमेंट नहीं की थी? जी रिस्क असेसमेंट की थी, लेकिन रिस्क असेसमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हमने नज़रअंदाज कर दिए, और शायद उन्हीं पहलुओं की वजह से हमारा ये हादसा हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह के हादसा होते रहते हैं। इंसानी जानों के ज़िया और तकलीफ को पैसों में नहीं नापा जा सकता। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को दरपेश हकीकी खतरात जो कि ज़ाहिरी तौर पर नजर नहीं आते, लेकिन जब ये हादसा होते हैं तो वो इंसानी जिंदगियों, माहौल, वक्त, कंपनी के असासाजात और शोहरत को खोखला कर देते हैं। 1933 में जोसेफ स्ट्रास नामी शख्स ने गोल्डन गेट ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के दौरान पहली दफ़ा अपने वर्कर्स को हार्ड हैट पहनने की हिदायत की और ख़तरात को कम करने के लिए रिस्क असेसमेंट टूल का इस्तेमाल किया ताकि नुकसानात को कम किया जा सके। ऑस्ट्रिया में पैदा होने वाले अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ऑथर, एजुकेटर मिस्टर पीटर ड्रकर की एक मशहूर कोट है, जिसमें वो कहते हैं कारोबार की तरक्की का बुनियादी असूल मुनाफा बढ़ाना नहीं है, बल्कि नुकसानात से बचना है। बहुत सी कंपनीज रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट तो करती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके हादसात होते हैं। जो वजह निकलती हैं उसमें कुछ वजहों के अंदर एक चीज़ ये शामिल है कि जो एक्टिविटीज़ जो रिस्क असेसमेंट में दर्ज हैं वो रियल एक्टिविटीज़ नहीं हैं जो कि परफॉर्म की जा रही हैं। उन एक्टिविटीज़ के नतीजे में जो आपकी हैज़र्ड निकलते हैं, वो हैज़र्ड्स के बारे में जिसको हम कहते हैं थिंक अबाउट अनथिंकेबल सिचुएशंस, वो नहीं सोची जा रही, एक लगी बंदी तरीके से सोचा जा रहा है। आपको मालूम है कि हैज़र्ड असेसमेंट में यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्या वो एक ऐसी चीज़ है जो आज तक तो नहीं हुई लेकिन हो सकती है? एक वजह यह है हादसा की। एक वजह यह भी बनती है कि जब हम प्रिवेंशन और मिटिगेशन मेजर्स पे आते हैं तो लोग लगी बंदी या पुरानी प्रिवेंशन और मिटिगेशन मेजर उस हैज़र्ड से रिलेटेड लगा देते हैं, रादर देन कि उसको उस जगह के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म किया जाए। तो प्रिवेंशन और मिटिगेशन हम कॉपी कट पेस्ट नहीं कर सकते, एक्टिविटीज डिफर करती हैं। और लास्ट रीजन क्या है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको उस असेसमेंट में मौजूद होना चाहिए वो नहीं मौजूद होते, बल्कि 2 या 3 लोग अपनी तरफ से उस रिस्क असेसमेंट को करते हैं। तो ये वो वजह हैं जिनकी वजह से पेपर पे तो रिस्क असेसमेंट होती है लेकिन प्रैक्टिकली एक्सीडेंट की सूरत में जाहिर होती है। पिछली 2 सदियों में मेडिकल और इंजीनियरिंग साइंस ने बहुत तरक्की की है। खून के एक कतरे से 1000 से ज्यादा टेस्ट किए जा सकते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल से बहुत सारे सेफ्टी रिस्क को कम किया गया है, लेकिन अफसोस इतनी तरक्की के बावजूद भी हर 15 सेकंड के बाद एक वर्कर किसी हादसे में या बीमारी में इंतकाल कर जाता है। और हमारी ये वीडियो तकरीबन 2 से 3 मिनट की है। जब ये वीडियो खत्म होगी तो तकरीबन 10 से ज्यादा लोग फोत हो चुके होंगे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह पुअर रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट है। हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद और ये जो कोशिश की गई है ये इसीलिए की गई है कि पाकिस्तानी वर्कर को एक मुनासिब रिस्क असेसमेंट करके अल्लाह की मदद से इन अमवात से बचाया जा सके।